सेट थ्योरी के एक और लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और उसके भी पहले हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम लोगों को हेल्प करेंगे। नो, अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो हम सीख रहे हैं और उसका हमको रियल लाइफ एप्लीकेशन मालूम नहीं है या फिर कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो किस एरिया में यूज़ होता है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, तो वो आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगा और वो आपका कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखेगा। नाउ हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि हम प्रूव करेंगे और याद रखेंगे फिर उसको। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करके। तो मान लीजिए एक वेन डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट हो गया और ये दो सेट हो गए हमारे, ए सेट और बी सेट। ना इसके अंदर आपको पता है ये है ए माइनस बी, ये है बी माइनस ए, और ये जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी। नाउ जो फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके का है। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए प्लस number of element in a set B minus number of element in a set A intersection B। या फिर सेम फॉर्मूला कुछ यूं भी लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला है वो A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 के लिए है, और ये जो फॉर्मूला है वो A इंटरसेक्शन B अगर फाई है यानी कि वॉइड सेट आ रहा है तो ये उसके लिए है, राइट। नाउ इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, वो ये पोर्शन है, राइट। और नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए कुछ ये पोर्शन है, राइट। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर इंटरसेक्शन बी जो सेट है वो ये वाला पोर्शन है, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नाउ अगर मैं इसके अंदर इसको कुछ यूँ लिखूँ, ये मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है, और इसके अंदर मैं एक टर्म ऐड करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको मैं सब्सट्रैक्ट भी कर देता हूँ, उसको मैं सब्सट्रैक्ट भी कर देता हूँ, राइट। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आ गए हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इसको यू लिख दूँ, ये मैंने कैसे लिखा, ये लिखा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि ए माइनस बी जो है वो यहाँ पे ब्लू कलर का जो हाफ मून जैसा एक सर्कल ड्रॉ किया है वो है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है जो रेड लाइन द्वारा मैंने डिनोट किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ, इन दोनों के एलिमेंट को मैं मिला दूँ, तो वो ए सेट के एलिमेंट के इक्वल हो जाएंगे, और वैसे ही बी के लिए भी हम मान सकते हैं।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारा इक्वेशन था, राइट, ये वाला जो हमने प्रूव किया, ये हो गया इक्वेशन 1। ना इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं सिंपल तरीके से, तो आप ए यूनियन बी, ये उस साइड चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो वो प्लस हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको कुछ इस सिंपल टर्म्स में याद रख सकते हैं, राइट। नाउ दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, नंबर ऑफ ए एंड यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या आंसर आएगा। नाउ इसको हम कुछ यू लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। और इसको और एक्सपेंड करें हम लोग, तो ये टर्म एक्सपेंड हो सकता है। पिछले फॉर्मूला को हमने प्रूव किया, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे इंटरसेक्शन है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ यूनियन पे, तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। नाउ इसको हम सेपरेटली एक्सपेंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये है सेट सी, ए बी और सी। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट है, जो पोर्शन है, वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन सी वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। नाउ इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ये वाला एरिया है, राइट, ये वाला एरिया है सेंटर वाला। और ये सेंटर वाला जो एरिया है वो तो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो क्या मैं इस टर्म की जगह पे ये लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। और अब हम इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, फिर एज इट इज जब, और यहाँ पे माइनस साइन है, राइट, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला, और फिर ये वाला ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो कि है हमारा
सेकेंड फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कुछ ऐसे मिलेंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में ये याद रखिएगा प्लस साइन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ ये दोनों इक्वेशन के द्वारा हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको बोला गया है इफ़ x and y are two sets such that x union y has 50 element and x has 28 element and y has 32 element, then how many element does x intersection y have? तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी है x यूनियन y का, राइट हमें x यूनियन y 50 दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x हमको 28 है, 28 दिया गया है, फिर y के एलिमेंट 32 है, और हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ ये पूछा गया है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है वो बताइए। तो ये हमको निकालना है। तो ये हो गया 60, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y 10 होंगे, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्कूल है जहाँ पे कुछ 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हम इसको ए यूनियन बी बोलेंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यहाँ पे और जो है वो याद रखिएगा वो यूनियन के लिए बोला जाता है, राइट। इसमें से 12 टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ ए मैथमेटिक्स डिनोट कर रहा है और बी फिजिक्स डिनोट कर रहा है, और हमको बी शायद ढूंढने के लिए बोला गया है, और इंटरसेक्शन बी 4 ऐसे टीचर्स हैं जो कि महारत है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में और दोनों पढ़ाते हैं वो। तो हमारे पास फिर से सेम वही फॉर्मूला है और हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमें अपना आंसर मिलेगा। ये 20 है हमारे पास, ये 12 है, और ये हमको मांगा गया है कि नंबर ऑफ टीचर्स जो कि फिज़िक्स पढ़ाते हैं उनका नंबर हमसे मांगा गया है। तो नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिज़िक्स ये कुछ इतने होंगे, 12 होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ फिज़िक्स टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स हु आर टीच only physics are 12. नहीं, नंबर ऑफ टीचर जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं वो होंगे 12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 are listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice or orange juice. Right? Now हमको बोला गया है, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं पहले। हमारे पास 400 स्टूडेंट है और 400 स्टूडेंट है, राइट, 400। तो नंबर ऑफ यू दिया गया है यहाँ पे। नाउ कभी आपको नंबर ऑफ यू लिखना है और कब आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिखना है,
ये समझने वाली बात है। अगर आपके सारे के सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके सेट के अंदर सारे एलिमेंट इंक्लूडेड है तो आपको यूनियन लिखना है, नहीं तो आपको यूनिवर्सल सेट का यू लिखना है। ये याद रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 400। 100 वर टेकिंग एप्पल जूस, 100 एप्पल जूस ले रहे थे। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस के लिए हम बी डिनोट कर रहे हैं 75। सॉरी, यहाँ पे 150 है ऑरेंज जूस। 150 were taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice। तो ये हो गया राइट। नाउ हमको जो पूछा गया है वो है ये कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग, how many students were taking neither apple juice nor orange juice। वो एप्पल का भी जूस नहीं लेता और ऑरेंज का भी जूस नहीं लेता। ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताइए जो कि कोई भी जूस नहीं लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि हमको बोला गया है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, तो ये अगर ऐसे लोगों का, ऐसे स्टूडेंट का सेट है जो कि एप्पल का जूस लेते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए डैश उन स्टूडेंट का सेट है जो कि एप्पल का जूस नहीं ले रहे हैं। वैसे ही ऑरेंज के जूस के लिए अगर मैं सेट बी है तो बी डैश उन स्टूडेंट का सेट है जो कि ऑरेंज का जूस नहीं लेते हैं। नाउ ये एक सेट हो गया जिसमें उन स्टूडेंट को शामिल किया गया है जो ऑरेंज का जूस नहीं एप्पल का जूस नहीं लेते, और बी डैश उन स्टूडेंट का सेट है जिसके अंदर वो स्टूडेंट इंक्लूडेड है जो ऑरेंज का जूस नहीं लेते। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आप ये वैल्यू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या डिनोट करता है ये बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? तो ए डैश यूनियन बी डैश उन स्टूडेंट का सेट हो जाएगा जो ना ही एप्पल का जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज का जूस पीते हैं। ना कुछ याद आ रहा है क्या? डी मॉर्गन का लॉ, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? अगर ए यूनियन बी का डैश ले लूँ तो उसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी डैश आएगा, राइट। हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। तो उसको तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डैश जैसी हो सकती है, राइट। अगर मेरे पास है एक सेट ए तो ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा u माइनस ए। नाउ यहाँ पे मेरे पास है ए यूनियन बी। नाउ मेरे पास है ए यूनियन बी, मेरे पास है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो उसका सेट क्या होगा? ए यूनियन बी थोड़ा ए यूनियन बी का सेट क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो मैं इधर नंबर लगा दूँ तो मैं इधर भी नंबर लगा सकता हूँ, राइट। तो इसमें हम कुछ यूँ लिखते
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू हमको 400 दिया हुआ है, जिसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास। तो 400 में से फिर मैं 100 प्लस 150 माइनस 75 करूँ तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा। मुझे कुछ मिलेगा जो कि होगा 400 माइनस 75, 125, 175 और इज इक्वल टू 225। सो ऐसे स्टूडेंट की संख्या जो कि ना ही ऑरेंज का जूस लेते हैं और ना ही एप्पल का जूस लेते हैं, वो 225 होगी। 225 होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे हमको बोला गया है कि 200 इंडिविजुअल विथ स्किन डिसऑर्डर। तो ये तो पहला हमारा हो गया U। 120 has been exposed to chemical C1, 52 C2, right? पचास लोग ए केमिकल को, फिर 30 लोग, यार यहाँ 120 लोग पहले केमिकल को और 50 लोग दूसरे केमिकल को एक्सपोज्ड हुए हैं और 30 लोग दोनों केमिकल को एक्सपोज हो गए हैं। 30 लोग दोनों केमिकल को एक्सपोज्ड हो गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू। फिर 3 क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले ए को एक्सपोज्ड हुए हैं वो और बी को एक्सपोज्ड हुए हैं वो। नाउ ए और बी, तो और ये है ए माइनस बी और ये है बी माइनस ए। तो हमको पूछा गया है कि C1 को एक्सपोज हुए लोग लेकिन C2 को नहीं एक्सपोज हुए, वो लोग बताइए। तो ये हो गया ए माइनस बी। तो हमको पूछा गया है नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा? नंबर ऑफ ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दीजिए तो क्या आएगा? अभी हमारे पास बी तो नहीं है लेकिन हमको एलिमेंट बोला है। तो अगर इतने एलिमेंट में से मैं इतने एलिमेंट निकाल दूं, नंबर ऑफ ए में से मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा जो नंबर मुझे चाहिए। 90 लोग ऐसे हैं जो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हुए हैं लेकिन C2 से एक्सपोज्ड नहीं हुए हैं, राइट। वैसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे में हमको पूछा गया है C2 से एक्सपोज्ड हुए हैं बट C1 से नहीं हुए। मतलब ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो कि दूसरे केमिकल से एक्सपोज्ड हो गए हैं लेकिन पहले केमिकल से एक्सपोज्ड नहीं हुए हैं, मतलब पहले केमिकल उनको नहीं लगा है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ हो जाएगा 50 माइनस 30, ये हो जाएगा 20। नाउ केमिकल C1 और C2 दोनों से एक्सपोज्ड हुए हैं, उनकी संख्या। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ही लिख देते हैं। तो ये तो पूछा गया है A यूनियन B,
C1 से, या फिर यहाँ पे याद कीजिए और लिखा है, और का मतलब यूनियन C1 या C2 से एक्सपोज्ड हुए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 50 माइनस 30। इसका आंसर आएगा 140 लोग हैं ऐसे जो दोनों केमिकल से एक्सपोज्ड हो गए हैं, राइट। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी सेंस मैथ्स को अच्छे से समझ पाएगी, राइट। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप मैथ्स को अच्छे से समझ पाएंगे।